हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। गाइस, आज हम रीड करने वाले हैं द बेस्ट ऑफ अकबर बीरबल की एक और मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द किंगडम ऑफ ब्लाइंड्स। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी स्टोरी है। इसको पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। गाइस, अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से इंटरेस्टिंग के साथ साथ ट्रिकी रहती हैं। इसमें एक चैलेंज दिया जाता है और जिसको हमेशा से अकबर के सबसे चालाक मंत्री बीरबल के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस तरह से जो बीरबल की विटीनेस है वो इन स्टोरीज में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, जिसको हम कहते हैं हाजिर जवाबी यानी विटीनेस। तो गाइज, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं एक एक वर्ड को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और उसके बाद हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा जो इसमें ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइज, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ ब्लाइंड्स, इसका मतलब है अंधों का राज। द किंगडम यानी राज्य, ऑफ ब्लाइंड्स यानी अंधों का राज। तो इस टाइटल को हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे। द एम्परर ऑफ आगरा वॉज फेमस नॉट ओनली फॉर ब्रेवरी बट ऑल्सो फॉर जनरसिटी। तो गाइज, अब हम इसके मीनिंग को समझेंगे। गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है। स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इस स्टोरीज के हर एक वर्ड को अच्छे से समझ पाएं और इंग्लिश को बोलने और पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। तो देखिए, द एम्परर ऑफ आगरा, इसका मतलब है आगरा का सम्राट। कौन था आगरा का सम्राट? अकबर। वॉज फेमस यानी प्रसिद्ध था। आगरा का सम्राट प्रसिद्ध था। नॉट ओनली, ना केवल, फॉर ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए, बट ऑल्सो, बल्कि, फॉर के लिए, जनरसिटी का मतलब होता है उदारता, यानी दूसरों के लिए गुड फीलिंग रखने को हम जनरसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये एक कंजंक्शन है, और ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस क्लाउजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, और इसको डिटेल में मैं स्टोरी के बाद में आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब हुआ ना केवल बल्कि। तो आगरा का सम्राट ना केवल बहादुरी के लिए बल्कि उदारता के लिए भी फेमस था। ठीक है। वंस ही डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी अमॉन्ग ऑल ब्लाइंड पीपल लिविंग इन हिज किंगडम। वंस, एक बार, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फैसला किया, टू डोनेट यानी दान करने का। डोनेट जो कि एक इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है किसी उद्देश्य के साथ यूज किया जाना, यानी जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है उसको किसी ना किसी पर्पज से यूज किया जाता है, और हमेशा इसका यूज या तो ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यानी फैसला किया किस बात का? टू डोनेट, दान करने का। सम मनी यानी कुछ पैसा या थोड़ा पैसा। अमंग यानी बीच में। ऑल ब्लाइंड पीपल यानी सभी अंधे लोगों के बीच में। लिविंग रहने वाले। यहां पर जो लिविंग है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उन सभी अंधे लोगों के बारे में, यानी सभी अंधे लोग लिविंग जो रहने वाले हैं इन हिज किंगडम, उसके राज्य में। तो एक बार उन्होंने सभी अंधे लोग जो उनके राज्य में रहने वाले हैं उनको कुछ पैसा दान करने का फैसला किया। यानी एक बार
उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी अंधे लोगों के बीच में कुछ पैसा डोनेट करने का यानी दान करने का फैसला किया। सिंस ही डिडंट वांट एनीबडी टू बी लेफ्ट आउट, सो ही ऑर्डर्ड one of his courtiers to make a list of all blind people। तो all blind people का मतलब है यानी सभी अंधे लोग, जो हमने पहले पढ़ा था। तो सिंस यानी क्योंकि, यहां पर सिंस का जो यूज किया गया है वो एक कंजंक्शन की फॉर्म में किया गया है। सिंस का यूज टाइम से पहले जब करते हैं तो वो एक प्रेपोजिशन का काम करता है, बट जब इसका यूज किसी सब्जेक्ट के पहले किया जाता है तो ये एक कंजंक्शन का काम करता है और इसका हिंदी मीनिंग भी चेंज हो जाता है। क्योंकि ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहता था। डिडंट जो है ये डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। डिडंट वांट नहीं चाहता था एनीबडी, कोई भी, टू बी लेफ्ट आउट। टू बी लेफ्ट आउट का मतलब है वंचित रहना। यहाँ पर टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये इतना जो पार्ट होता है ये इन्फिनेटिव यानी पैसिव फॉर्म में एक इन्फिनेटिव होता है। टू बी लेफ्ट आउट का मतलब होता है वंचित रहना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी वंचित रह जाए या जो पैसा बांटे उससे लिस्ट से छूट जाए। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दी, वन ऑफ हिज कोर्टियर्स यानी अपने दरबारियों में से एक दरबारी को। जब ऑफ से दो वर्ड्स कनेक्ट होते हैं तो उसमें जो पहला वाला होता है वो मेन वर्ड माना जाता है। यहाँ पर बहुत से दरबारी की बात हो रही है लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है, यानी वन ऑफ हिज कोर्टियर्स यानी एक दरबारी से। टू मेक बनाने की, अ लिस्ट एक सूची, ऑफ ऑल ब्लाइंड पीपल यानी सभी अंधे लोगों की। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके जो वो डोनेट करेगा पैसा उससे वंचित रह जाए, उससे छूट जाए, इसीलिए उसने अपने एक दरबारी को सभी अंधे लोगों की एक लिस्ट बनाने का ऑर्डर दिया या आज्ञा दी। एंड द लिस्ट वॉज इन द एंड टू बी चेक्ड बाई बीरबल। एंड और द लिस्ट वॉज यानी थी, इन द एंड अंत में, टू बी चेक्ड यानी चेक की गई, बाई बीरबल बीरबल के द्वारा, और अंत में बीरबल के द्वारा उस लिस्ट को चेक किया गया। फिर क्या होता है, द कोर्टियर फिनिश्ड मेकिंग द लिस्ट इन 2 days। द कोर्टियर उस दरबारी ने फिनिश्ड समाप्त कर दिया या पूरा कर दिया, मेकिंग बनाना, द लिस्ट इन 2 days यानी 2 दिनों में। उस दरबारी ने 2 दिनों में उस लिस्ट को बनाना मतलब बनाने का काम पूरा कर दिया। देन ही हैंडेड इट ओवर टू बीरबल एंड अकबर आस्क्ड हिम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डोनेशन। देन तब ही उसने हैंडेड ओवर, यहाँ पर जो हैंडेड ओवर है ये एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या किसी एक एडवर्ब का होना फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ जो हैंडेड ओवर है इसका मतलब है हाथ में दे देना या कोई भी चीज किसी के हवाले कर देना। तो उसने हैंडेड ओवर यानी हाथ में दे दिया इट, इसको। इट जो यूज किया गया है वो उस लिस्ट के लिए यूज किया है, टू बीरबल। तब उसने बीरबल को ये लिस्ट हाथ में दे दी। एंड अकबर आस्क्ड, कहा है मुझसे, टू मेक करने के लिए, अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्था, फॉर डोनेशन यानी दान के लिए। और अकबर ने उससे दान के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा। बिफोर एनी अरेंजमेंट्स कुड बी मेड, बीरबल said, Your Majesty, I think that there is a fault in the list। Before पहले, any arrangements यानी किसी भी व्यवस्था के, could be made यानी किए जाने, यानी किसी व्यवस्था के किए जाने से पहले बीरबल ने said कहा। Your Majesty, महाराज, I think मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, that की there is है, a fault एक गलती, in the list इस लिस्ट में मुझे लगता है एक गलती है। There are more blind people in the kingdom than it is listed। Their armies हैं, यहाँ पर जो there है, जब भी there का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है तो उसका हिंदी कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं निकलता है,
क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब है देयर आर मीन्स है मोर, यानी और ज्यादा, ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग, इन द किंगडम, राज्य में। मोर का मतलब होता है और ज्यादा। देन से इट इज लिस्टेड, यानी जो लिस्ट बनाई गई है, उसने कहा जो लिस्ट बनाई गई है इस राज्य में, उस लिस्ट से और ज्यादा अंधे लोग हैं। इनफैक्ट देयर आर मोर ब्लाइंड पीपल देन नॉर्मल साइटेड पीपल। इनफैक्ट, यानी इनफैक्ट का मतलब होता है एक्चुअली, यानी कि वास्तव में या असल में, देयर आर हैं मोर ब्लाइंड पीपल, और अंधे लोग, देन से नॉर्मल साइटेड पीपल, यानी सामान्य दृष्टि वाले लोगों से। उसने कहा वास्तव में सामान्य दृष्टि वाले लोगों से और ज्यादा अंधे लोग हैं। द एम्परर वॉज टेकन बैक बाई बीरबल्स क्लेम। तो यहाँ पर द एम्परर यानी सम्राट वॉज था, टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी टू बी सरप्राइज्ड, यानी हैरान हो जाना, या टू बी शॉक्ड, हैरान हो जाना। तो टेकन अबैक, जो कि टेक का एक फ्रेजल वर्ब है, टेकन के साथ अबैक लगा हुआ है। तो इस तरह से जब किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है और उसका एक अलग हिंदी मीनिंग निकलता है, तो वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो यहाँ पर टेकन अबैक का मतलब है आश्चर्यचकित होना। तो सम्राट आश्चर्यचकित था, किस बात से? बाई यानी से, बीरबल्स क्लेम यानी बीरबल के दावे। सम्राट बीरबल के दावे से आश्चर्यचकित था। आगे देखते हैं। अकबर आस्क्ड हिम टू प्रूव हिज पॉइंट एंड मेक अ न्यू लिस्ट। अकबर ने आस्क्ड कहा, हिम उससे, टू प्रूव यानी साबित करने के लिए, हिज पॉइंट अपनी बात को, एंड मेक और कर बनाने के लिए, अ न्यू लिस्ट एक नई सूची। अकबर ने उससे अपनी बात को साबित करने के लिए कहा और एक नई सूची बनाने के लिए भी कहा। The same evening, Birbal, along with his servant, went to the busiest passage. द सेम इवनिंग यानी उसी शाम को, यानी जिस शाम अकबर और बीरबल की बात हुई, अकबर ने बीरबल से लिस्ट बनाने के लिए कहा, तो उसी शाम को बीरबल अलोंग विद यानी साथ में या लेकर, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, वेंट चला गया, टू द बिजिएस्ट पैसेज यानी सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग पर। तो उसी शाम को बीरबल अपने नौकर को लेकर या अपने नौकर के साथ सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग पर चला गया। He sat there with an old frame of cot. He said, वो बैठ गया, there वहां पर, with यानी साथ में, an old frame of cot यानी चारपाई का एक पुराना फ्रेम लेकर वो वहां बैठ गया। with में साथ भी होता है और लेकर भी होता है। then यानी तब ही, तब उसने स्टार्टेड में शुरू कर दिया, वीविंग यानी बुनना, इट इसको, और तब उसने इसको बुनना शुरू कर दिया। वीविंग मीन्स होता है बुनना और स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द सर्वेंट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड बीरबल होल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर एंड अ क्विल। द सर्वेंट नौकर, वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ा हो गया था, बी साइड पास में, बीरबल के, होल्डिंग पकड़कर, अ शीट ऑफ पेपर यानी एक कागज, एंड और अ क्विल एक कलम। क्विल जो है वो एक पर का कलम होता है, जो कि जिससे पहले जमाने में लिखा जाता था। नौकर एक पेपर की शीट को एक पेपर की शीट और कलम को हाथ में पकड़कर बीरबल के पास खड़ा हो गया था। A man who was passing by the path stopped and observed Birbal. A man एक आदमी, who was जो था, यहाँ पर who एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैन के रेफरेंस में यूज किया है, यानी एक आदमी जो, was passing by यानी गुजर रहा था। passing by का मतलब होता है गुजरना, और यहाँ पर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इसका हिंदी अनुवाद रहा है या रहा था से करेंगे। was passing by गुजर रहा था, द पाथ यानी उस रास्ते से, स्टॉप्ड रोका, एंड ऑब्जर्व और ध्यान से देखा, बीरबल को। एक आदमी जो उस रास्ते से गुजर रहा था वो रुका और बीरबल को ध्यान से देखा। देन यानी तब, ही वो,
वेंट दया क्लोजर और पास एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। बीरबल डिड नॉट आंसर हिम, बीरबल ने डिड नॉट आंसर उत्तर नहीं दिया हिम उसको। ही जस्ट विस्पर्ड समथिंग इन द एयर ऑफ द सर्वेंट, ही उसने जस्ट सिर्फ विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, यानी धीरे से कहा, समथिंग कुछ, इन द एयर कान में, ऑफ द सर्वेंट नौकर के, उसने सिर्फ नौकर के कान में धीरे से कुछ कहा। द सर्वेंट रोट डाउन समथिंग ऑन द पेपर, द सर्वेंट नौकर ने रोट डाउन यानी लिख दिया। रोट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन यानी लिखना, उसको रोट डाउन, ये राइट की सेकंड फॉर्म है और अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। रोट डाउन यानी लिख लिया, समथिंग कुछ, ऑन द पेपर यानी उस पेपर के ऊपर नौकर ने कुछ लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर पासर्स वाई नोटिस्ड बीरबल वीविंग द कॉर्ड एट द पैसेज, तो इसका मतलब है अदर यानी दूसरे, पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर, यानी उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पासर्स बाई कहा जाता है यानी राहगीर। नोटिस्ड यानी देखा बीरबल को, वीविंग बुनते हुए, द कॉर्ड चारपाई, एट द पैसेज यानी रास्ते में या उस मार्ग के ऊपर। तो दूसरे राहगीरों ने उस मार्ग के ऊपर यानी रास्ते में चारपाई को बुनते हुए देखा। ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, ऑल ऑफ देम वे सभी, केम यानी आए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड आस्क्ड और पूछा, हिम उससे, व्हाट यानी क्या, ही वॉज डूइंग कर रहा था। सभी आए और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था। बट ही अटर्ड नो वर्ड, जस्ट अ विस्पर in the ear of the servant, and the later noted down something, but means लेकिन, ही उसने, uttered यानी कहा, uttered means होता है कहना, और ये सेकेंड फॉर्म है। और स्टोरी जो होती है वो ज्यादातर पास्ट फॉर्म में ही होती है, और जहां पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो कहा नो वर्ड यानी कोई शब्द नहीं, जस्ट सिर्फ आ विस्फर यानी फुसफुसाहट, इन द ईयर कान में, ऑफ द सर्वेंट नौकर के, एंड द लेटर और बाद वाले ने। अब यहाँ जो लेटर है एक होता है LATER, लेकिन यहाँ वो टाइम को दिखाता है, लेकिन द लेटर, यहाँ पर जो लेटर है ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है दो लोगों में से, दो लोगों या दो चीजों में से जो बाद वाली चीज या बाद वाले इंसान की बात की जाती है वो उसको हम लेटर कहते हैं। द लेटर यानी बाद वाला, कौन था, नौकर ने। नोटेड डाउन यानी लिख लिया, समथिंग कुछ। तो इस तरह से, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा, सिर्फ अपने नौकर के कान में एक फुसफुसाहट की, और बाद वाले ने यानी नौकर ने कुछ लिख लिया। एवरीवन ट्राई टू मेक गेसेस बट इन वेन, एवरीवन हर किसी ने ट्राइड कोशिश की, टू मेक गेसेस यानी अनुमान लगाने की, टू मेक गेस मीन्स होता है अंदाजा लगाना, तो यानी अनुमान लगाने की, बट लेकिन इन वेन, तो बट इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ यानी बेकार, जिसका कोई रिजल्ट ना आए उसको हम कहते हैं इन वेन। तो हर किसी ने अपना अनुमान लगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यानी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। द न्यूज मीन्स खबर ऑफ बीरबल्स एक्टिविटी, यानी बीरबल की उस हरकत की, एक्टिविटी कहते हैं क्रियाकलाप, यानी जो बीरबल काम कर रहा था। हैड स्प्रेड फैल चुकी थी, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फैल चुकी थी, लाइक में इस तरह। अ वाइल्ड फायर, इसका मतलब है जंगल की आग। इन द किंगडम, राज्य में, तो राज्य में बीरबल की एक्टिविटी की खबर एक जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। द पीपल हु वर बिजी in other work left whatever they were doing and especially came there to see बीरबल। तो इसका मतलब है द पीपल, वो लोग, हु वर बिजी जो व्यस्त थे, इन अदर वर्क दूसरे कामों में, लेफ्ट छोड़ दिया, whatever जो कुछ, they were doing वे कर रहे थे, एंड स्पेशली और विशेष रूप से, केम आए देर वहां, टू सी मिलने के लिए या देखने के लिए बीरबल को, यानी वो लोग जो दूसरे कामों में व्यस्त थे उन्होंने अपने कामों यानी जो वो कर रहे थे उन्होंने उन कामों को छोड़ दिया और स्पेशली बीरबल से मिलने आए।
ऑल ऑफ देम यानी वे सभी या उन सभी ने आस्क्ड यानी पूछा द सेम क्वेश्चन यानी वही प्रश्न, जो प्रश्न पहले आदमी ने और दूसरे आदमी ने पूछा वैसा ही प्रश्न उन सभी लोगों ने पूछा जो बीरबल को देखने आए थे। द मोमेंट जिस पल पीपल लोगों ने आस्क्ड पूछे सच में ऐसे क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, जिस पल लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे द सर्वेंट नौकर वॉज यानी था क्विक इनफ यानी काफी फुर्तीला टू मूव यानी चलाने के लिए द क्विल यानी कलम को ऑन द पेपर उस पेपर के ऊपर नौकर कलम चलाने के लिए काफी फुर्तीला था। फाइनली यानी अंत में द न्यूज खबर रीच्ड पहुंची द एम्परर सम्राट के पास और अंत में खबर सम्राट के पास पहुंची ही यानी वो इंस्टेंटली यानी तुरंत ही विदाउट डिले बिना देरी किए केम टू सी मिलने आया वॉट यानी जो हिज मिनिस्टर यानी उसका मंत्री वॉज यानी था अप टू यानी कर रहा, वो तुरंत ही ये देखने के लिए आया कि उसका मंत्री क्या कर रहा था। बीरबल व्हाट आर यू डूइंग यानी आप क्या कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड सेड अकबर, अकबर ने कहा मुझे समझ नहीं आता है। दिस टाइम यानी इस समय बीरबल ने जस्ट यानी सिर्फ थ्रू अ ग्लांस यानी नजर डाली। थ्रू अ ग्लांस का मतलब होता है किसी की तरफ एक पल के लिए देखना, उसको थ्रू अ ग्लांस कहेंगे, ये थ्रू की सेकंड फॉर्म है। तो बीरबल ने सिर्फ एक नजर डाली एट द सर्वेंट नौकर की तरफ एंड हिज क्विल और उसका कलम स्टार्टेड मूविंग चलना शुरू हो गया ऑन द पेपर उस पेपर के ऊपर। तो इस बार बीरबल ने नौकर के ऊपर सिर्फ एक नजर डाली यानी कुछ कहा भी नहीं और उसका कलम कागज यानी जो पेपर था उसके ऊपर चलना शुरू हो गया। देन मीन्स तब बीरबल गॉटअप खड़ा हुआ एंड हैंडेड और हाथ में हैंडेड ओवर यानी हाथ में दे दिया था पेपर टू अकबर यानी अकबर के। तब बीरबल खड़ा हुआ और अकबर के हाथ में उस पेपर को दे दिया। ही सेड उसने कहा योर मजेस्टी महाराज हेयर इज द लिस्ट ऑफ ब्लाइंड पीपल इन योर किंगडम यानी हेयर इज द लिस्ट यही लिस्ट ये लिस्ट है ऑफ ब्लाइंड पीपल ये अंधे लोगों की इन योर किंगडम आपके राज्य में अंधे लोगों की लिस्ट ये है। अकबर वॉज शॉक्ड यानी हैरान था टू सी देखकर हिज नेम अपना नाम इन द लास्ट यानी अंत में अकबर अंत में अपना नाम देखकर बिल्कुल हैरान था। शॉक्ड को स्टर्न भी कहते हैं हैरान। ऑन बीइंग आस्क्ड यानी पूछे जाने पर बीरबल ने एक्सप्लेन्ड यानी बताया योर मजेस्टी महाराज यू आर ऑल्सो तुम भी हो वन ऑफ द ब्लाइंड पीपल यानी एक अंधे इंसान। उसने कहा महाराज आप भी एक अंधे इंसान हो। वन ऑफ द ब्लाइंड पीपल का मतलब है जो अंधे लोग हैं उनमें से एक हो आप भी। एवरीवन हर कोई केम आया एंड आस्क्ड और पूछा मिस मुझसे व्हाट यानी क्या आई वॉज डूइंग मैं कर रहा था डिस्पाइट यानी के बावजूद द फैक्ट यानी सच्चाई के दैट मीन्स की दे कुड सी वे देख पाते थे या वे देख सकते थे दैट की आई वॉज वीविंग में बुन रहा था द कॉट चारपाई। हर कोई मेरे पास आता था और मुझसे पूछता था कि मैं क्या कर रहा हूं। इस फैक्ट के बावजूद इस सच के बावजूद कि वे देख सकते थे कि मैं चारपाई बुन रहा था यानी मैं बिल्कुल सामने चारपाई बुन रहा था। हर इंसान को ये पता था हर इंसान ये देख पाता था कि मैं चारपाई बुन रहा था लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे पूछता था कि आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से उनको जब ये नहीं समझ आता है तो वे लोग जो देखकर भी उस काम को ना समझ पाए वो अंधे होते हैं। तो इस तरह से उन सभी लोगों के साथ साथ अकबर का नाम भी उस लिस्ट में बीरबल ने लिखा था और इस तरह से अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और अकबर ने लास्ट में बीरबल की काफी प्रशंसा की किसके लिए उसकी हाजिर जवाबी के लिए। तो गाइस हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब मैं आपको जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वीबिंग। वीबिंग क्या है नाउन इन जेरंड फॉर्म। तो ये जेरंड फॉर्म में एक नाउन है और जेरंड फॉर्म में नाउन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होती है और वो नाउन फॉर्म में हो तो उसको हम जेरंड फॉर्म कहेंगे। तो वीब इज द क्राफ्ट ऑफ लेसिंग फाइबर्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक और क्लॉथ यानी कपड़ा बनाने के लिए फाइबर को एक साथ उनकी लेस लगाने की जो क्राफ्टिंग होती है उसको वीब कहते हैं यानी बुनाई या बुनना। तो इसका यूज वर्ब फॉर्म में भी किया जा सकता है यानी अगर इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा जैसे ही इज वीविंग वो बुन रहा है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लेकिन जब इसका यूज नाउन फॉर्म में करेंगे तो ये जेरंड फॉर्म बन जाएगी। बीरबल स्टार्टेड वीविंग अंडर द ट्री। तो बीरबल ने स्टार्टेड शुरू किया वीविंग यानी बुनना। तो उसने शुरू किया क्या बुनना। तो ये यहाँ पर
नाउन फॉर्म में है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, बीरबल ने पेड़ के नीचे बुनना शुरू किया या बुनाई शुरू की। नेक्स्ट है पासिंग बाई, तो पासिंग बाई एक वर्ब फॉर्म है। द एक्ट ऑफ गोइंग पास समथिंग और समवन, यानी किसी के पास से गुजरने का जो काम है उसको हम कहते हैं पासिंग बाई, यानी गुजर रहा। अ मैन वॉज पासिंग बाई में, एक आदमी मेरे पास से गुजर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व्ड, ये भी वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टू वॉच केयरफुली, किसी भी चीज को ध्यान से देखना ऑब्जर्व्ड होता है। लुक आउट इसका सिनोनिम है। इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना। एग्जामाइन ध्यान से देखना। पे अटेंशन टू किसी भी चीज की तरफ ध्यान देना। तो ये इसके सिनोनिम है, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके। वी ऑब्जर्व अ लार्ज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हेडिंग नॉर्थ, हमने उत्तर दिशा की तरफ पक्षियों के एक झुंड को जाते हुए देखा। नेक्स्ट वर्ड है लेटर, यहाँ पर लेटर एक एडजेक्टिव फॉर्म में है। द सेकंड वन ऑफ टू थिंग्स और पीपल, यानी दो लोगों या दो चीजों के बीच में जो बाद वाले जो दूसरा वाला होता है उसको लेटर कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है बाद वाला। ऑफ दिस टू ऑप्शंस द लेटर इज लेस एक्सपेंसिव, यानी इन दो ऑप्शनों में से, इन दो ऑप्शंस में से जो बाद वाला ऑप्शन है वो कम एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोटेड डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू राइट समथिंग डाउन, यानी किसी चीज को नोट करना, राइट डाउन, कुछ लिखना। तो आई नोटेड डाउन योर एड्रेस, मैंने आपके एड्रेस को नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है इन वेन, ये एक इडियम है, मुहावरा है। द एक्शन वॉज डन बट द इंटेंडेड रिजल्ट नॉट अचीव्ड, यानी जो काम जिसके लिए किया गया तो वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, इसका ये मतलब है। यानी हम जिस उद्देश्य से काम करें और वो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो तो उसको हम कहते हैं इन वेन, यानी नो अवेल, कोई फायदा नहीं हुआ। विदाउट सक्सेस यानी बिना कामयाबी के, इसको हिंदी में कहेंगे व्यर्थ या बेकार। द डॉक्टर वर्कड टायरलेसली टू सेव द पेशेंट बट इट वॉज इन वेन, डॉक्टर ने पेशेंट को बचाने के लिए टायरलेसली यानी बिना थके काम किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड है क्विक इनफ, क्विक इनफ एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब है प्रॉम्प्ट इनफ टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम, यानी एक अपनी मर्जी का एक इच्छुक रिजल्ट पाने के लिए काफी तेजी दिखाना, उसको हम कहते हैं क्विक इनफ, यानी काफी फुर्तीला। ही अराइव्ड क्विक इनफ टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ने के लिए काफी तेजी से आया। डिस्पाइट ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना प्री प्लस पोजिशन, ये इट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू अनोदर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है, तो इसी को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय थिंग मेंशन्ड, तो इसका मतलब है जो चीज बताई गई हो उससे अफेक्ट हुए बिना, यानी के बावजूद। इसका जो सिनोनिम है वो इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद। डिस्पाइट हैविंग वेरी लिटिल मनी दे एंजॉय लाइफ, यानी बहुत कम पैसा होने के बावजूद वे लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।